आज मैं आ गया हूँ स्टूडियो। आज मैं अपने एक वेडिंग प्रोजेक्ट की पूरी टाइमलाइन कैसे रेडी होनी है, मैं किस टाइप से सॉन्ग को फील करके सॉन्ग लगाता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। अभी तो मैंने एक सॉन्ग सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी। मैं आपको यहाँ से बताऊँगा कि कहाँ से मैंने टाइमलाइन बनाई, क्या सीक्वेंस सेटिंग होनी चाहिए, फिर किस टाइप से बीट पे रखना होता है शॉट्स को, किस टाइप से हम मल्टीपल शॉट्स यूज़ करते हैं, किस टाइप के इफ़ेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल स्टार्टिंग टू एंड एक सिनेमैटिक को एडिट कैसे किया जाता है और कितने जल्दी हम कर सकते हैं, कितना टाइम लगता है इसमें, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा इस ब्लॉग में। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा पूरा सीक्वेंस है, ठीक है। अब सिनेमैटिक के लिए हम किस टाइप से सीक्वेंस सेटिंग रखेंगे, ये हम सीक्वेंस में आएंगे, सीक्वेंस सेटिंग। अब सीक्वेंस सेटिंग में कस्टम से हम उठा के इसको करेंगे AVCHD 1080p स्क्वायर पिक्सल, और यहाँ पे जो फ्रेम रेट रहेगा वो 23 का रखेंगे। अब यहाँ पे फ्रेम रेट को 23 के पीछे रखने का रीज़न क्या होता है कि अगर हमने कोई सिनेमैटिक शूट की है 60 FPS पे और उसको हमें परफेक्ट स्मूथ स्लो मोशन उसमें चाहिए, तो ये कंफर्म है कि हमारा जो सीक्वेंस होना चाहिए वो 23 या 24 FPS का होना चाहिए, जिससे जो ज़्यादा से ज़्यादा हमें स्मूथ स्लो मोशन मिल सके, हम 40% तक स्लो मो कर सके। इन केस अगर आप 120 FPS पे शूट कर रहे हैं तो आप 40% स्लो करने के लिए 60 या 50 FPS का फ्रेम या सीक्वेंस रख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होगा, आप स्लो कर सकते हैं। आपको अगर 120 FPS की फुटेज को स्लो करना है 20% तक, तब आपको फ्रेम रेट कंफर्म 23 FPS का ही रखना पड़ेगा सीक्वेंस, तब जाके आपके वीडियो में परफेक्ट स्लो मोशन होगा। अदरवाइज जो स्लो मोशन होगा वो अटक अटक के चलता हुआ दिखेगा। जैसे न्यू कमर्स ऐसे कई बार मिस्टेक्स करते हैं कि 23 FPS की फुटेज को स्लो मो 23 FPS के फ्रेम रेट पे करने लग जाते हैं और उसकी वजह से वो सही स्लो मो नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो इसको सही करने के लिए हमें हमेशा अपने सीक्वेंस का फ्रेम रेट रखना सही ज़रूरी होता है। तो हमने ये फ्रेम रेट रख लिया, बाकी कोई मैं इसमें से सेटिंग चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। ओके कर दिया, मेरा यहाँ सीक्वेंस रेडी हो गया। मैंने यहाँ पे एक सॉन्ग रखा है जिसको मैंने कई बार सुना है, लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान देनी है कि आपको सिनेमैटिक मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही गाने बनाना चाहिए जिसकी बीट की या फिर जिसकी म्यूज़िकलिटी आपको ज़्यादा समझ में आती है, और उसकी म्यूज़िकलिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो वेडिंग की थीम पे अच्छी लगनी चाहिए। कि आप ऐसा कोई सॉन्ग नहीं ले सकते कि जिसकी म्यूज़िकलिटी ऐसी है कि उस पर हिप हॉप हो, रैप हो या फिर एनीथिंग ऐसा कुछ अलग अलग हो, तो आपको ऐसा नहीं रखना। मोस्ट प्रोबेबली कोशिश ऐसी करनी होती है कि आपकी म्यूज़िकलिटी या फिर आपके सॉन्ग की म्यूज़िकलिटी ऐसी हो जो आपकी उस वेडिंग फुटेज के सिमिलर हो और उसको इन्हांस कर सके, क्योंकि वीडियो में ऑडियो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी वीडियो को कितनी भी अच्छी क्वालिटी में खींचा गया हो, लेकिन अगर उसमें ऑडियो अच्छी नहीं है या फिर अच्छी क्वालिटी ऑडियो नहीं है, तो भी यही प्रॉब्लम आएगी कि वो फुटेज उतनी अच्छी नहीं लगेगी, या फिर वो जो हमारा फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन है। वैसे तो हमारा ये प्रोजेक्ट क्लाइंट के लिए है, ठीक है। तो क्लाइंट से मोस्ट प्रोबेबली या तो आप पूछ लो कि आपको कैसा सॉन्ग चाहिए, या फिर आप अपनी म्यूज़िकलिटी के हिसाब से इतना कॉन्फिडेंस रखो कि आपको बाद में जिस टाइप से आप बना रहे हो पूरे सीक्वेंस को, पूरी फाइनल फुटेज को, बाद में उसको क्लाइंट करेक्शन ना करवा दे या पूरा सॉन्ग एक्सचेंज ना करा दे। अगर पूरा सॉन्ग क्लाइंट ने एक्सचेंज कराया उसे तो कुछ चीज़ समझ नहीं आएगी, लेकिन हमारे लिए जिस हमने बीट पे लगाई है, जैसे इफेक्ट सॉन्ग के अकॉर्डिंग लगाए हैं, जैसी मेलोडी है, जैसे वर्स है, उसके अकॉर्डिंगली शॉर्ट्स लगाए ना, वो पूरे के पूरे ख़राब हो जाते हैं बाद में। तो कोशिश ऐसा करो कि सॉन्ग ऐसा रखो जो मुझे मतलब खुद को और क्लाइंट को दोनों को पसंद आए। तो कंफर्मेशन के बाद ही आप अपना सीक्वेंस बनाना स्टार्ट करो कि बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इस गाने को काफ़ी देर सुनने के बाद में, इससे पहले मैंने आपको ये तो बता ही दिया है कि किस टाइप से सॉन्ग पे बीट पे फुटेज को सेट करना रहता है। इन आउट का आपको मैंने बताया ही हुआ है, बाकी मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ कि जैसे कोई एक फुटेज है, जैसे ये फुटेज है, फर्स्ट फुटेज मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, ये मुझे सही लग रही है, इसको मैंने ओपन किया, ठीक है।
ओपन करने के बाद में पहले मैं थोड़ा सा साउंड ऑफ कर दूँ क्योंकि आप लोग को ज़्यादा ही तेज़ सुनाई देगा। ठीक, यहाँ से मुझे सही लग रही है सीक्वेंस, लेकिन हमारे भाई साहब ने यहाँ पे कुत्ता लेके पूरा का पूरा शॉट ख़राब कर दिया, तो आप ये शॉट नहीं रख सकते। फिर एक और शॉट। मोस्ट प्रोबेबली कोशिश आपको ऐसी करनी है कि शॉट्स ऐसे लेने हैं कि जो हमेशा क्लियर हो, उसमें कोई ज़्यादा लोग ना हो, डेकोरेशन टाइम। बाकी आपका सिनेमाटोग्राफर सही रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका डेटा किसका है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, मुझे यहाँ से फुटेज सही लग रही है, यहाँ से मैं करूँगा आई से हो जाएगा इन। ठीक है, सेलेक्टेड। फिर इसका एंडेड एरिया ये है। ठीक है, मैं यहाँ पे कर दूँगा आउट ओ से। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे फुटेज की, ठीक है, ड्रैग वीडियो ओनली। ठीक है, ये वीडियो की है, इसको ओपन किया, क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक, अब मुझे ये कहाँ से चाहिए। अब जैसे मैं स्टार्टिंग में ये जो छोटा सा पार्ट है, यहाँ पे बहुत लाइट सी म्यूज़िक है, तो मैं इसको सोच रहा हूँ कि इसको मैं टेक्स्ट के लिए छोड़ दूँगा। फिर उसके बाद में यहाँ से बीट स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट शॉट रखूँगा। ठीक, फर्स्ट शॉट है, मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो सिनेमैटिक रहती है, ठीक है, उसको स्लो मोशन या स्पीड रैम करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली क्लाइंट का ये होता है कि भाई हमें स्लो मोशन देखना है, और जितना ज़्यादा आप स्लो रखोगे फोटो उतनी स्मूथ दिखेगी, अच्छी दिखेगी, उतनी सिनेमैटिक फील आएगा। ठीक, तो इसके लिए अब मैंने यहाँ पे ये लगा दी है फुटेज। अब इसको मुझे स्लो करना है। ठीक है, स्लो करने के लिए या तो आप फुटेज पर राइट क्लिक करो, फिर उसके बाद में यहाँ पे स्पीड ड्यूरेशन नाम का एक सेक्शन रहता है, इस पर आप क्लिक करोगे तो स्पीड ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे स्पीड और ड्यूरेशन यहाँ पे लिख के आ रहा है। यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन मिल जाते हैं। आप स्पीड स्लो कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, यहीं से है। यहाँ पे ड्यूरेशन दिखने लग जाएगी कि अगर आप देखो इसको स्लो करोगे तो इसकी ड्यूरेशन बढ़ गई, 2 सेकंड की क्लिप थी 6 सेकंड की हो गई। ठीक, अगर आपकी 60 FPS की फुटेज है तो आपको वो 40% से ज़्यादा आप उसको स्लो नहीं कर सकते, 40% मैक्स है। ठीक, और आपकी 120 FPS की फुटेज है तो आप उसको 20% तक स्लो मो कर सकते हो। मेरी 60 FPS की फुटेज है, मैं 40 FPS स्लो करूँगा। रिवर्स स्पीड का मतलब है कि वही फुटेज को अपोजिट कर देना, कि मतलब जो एंड है उसका वो स्टार्टिंग में प्ले होगा और जो उसका स्टार्ट है वो एंड में प्ले होगा, तो वो रिवर्स हो गया, जैसे नाम से ही समझ में आता है। ठीक, फिर यहाँ पे हम ओके कर देंगे, सीक्वेंस यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। अब जैसे ये फुटेज है, अब जैसे मैंने दिखाया कि मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे रखना चाहता हूँ लड़का लड़की का या फिर क्लाइंट का नाम। फिर उसके बाद जैसे बीट आएगी, फुटेज आई, स्लो मो में चल रही है। ठीक है, इस तरीके से पूरे के पूरे, मतलब मेरा 4 मिनट 19 सेकंड का गाना है, इस पर मैं पूरी की पूरी फुटेज इन आउट करते हुए बीट के अकॉर्डिंगली सिंग कर लेता हूँ। फिर उसके बाद आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मैंने सिंग करने के बाद में इस वीडियो को सिनेमैटिक फील देने के लिए क्या क्या यूज़ किया, कहाँ पे स्पीड रैम्प यूज़ किया है, कहाँ पे स्लोमो यूज़ किया हुआ है। फिर ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद किस टाइप के इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक, फिर हम किस तरीके से नाम ऐड करेंगे, वो सारी चीज़ों पे मैं आपको थोड़ी डिटेल में चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। तो स्टे ट्यून फॉर अ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।